7 बार उम्र कैद, 1 बार फांसी और 50 से ज्यादा कत्ल, ये कोई इंसान नहीं, मौत का पुजारी था। राजस्थान के दौसा में छिपा था डॉक्टर देत, मौत का पुजारी, एक ऐसा सीरियल किलर जिसकी कहानी आपको दिल दहला देगी। 6 महीने से दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम एक साधारण से दिखने वाले बाबा पर नजर रखे बैठी थी। उसकी सफेद बाल, उलझी हुई दाढ़ी और झुकी कमर किसी बूढ़े संत की तरह लगते थे। लेकिन दिल्ली पुलिस जानती थी ये बाबा साधु नहीं, कसाई है। देवेंद्र शर्मा उर्फ डॉक्टर देत, मौत का सौदागर। इस कहानी की पूरी कुंडली जानने के लिए चलते हैं आज से कई साल पहले। देवेंद्र शर्मा, जिसकी उम्र अभी तकरीबन 67 साल है, वो पेशे से एक आयुर्वेदिक डॉक्टर था। ये रहने वाला अलीगढ़ का है, लेकिन वो राजस्थान के एक क्लिनिक में कुछ सालों तक काम किया और इसी दौरान उसके जमा किए हुए पैसे से उसने एक गैस डीलरशिप खोलने की कोशिश की। लेकिन साल 1994 में उसकी सारी जमा पूंजी, करीब 11 लाख रुपए, डीलरशिप के नाम पर कुछ लोगों ने लूट लिया। इसी के बाद देवेंद्र शर्मा अपना घर अलीगढ़ लौट आया और वहां से उसे दिल्ली के एक डॉक्टर से दोस्ती हो गई। ये दोनों मिलकर किडनी ट्रांसप्लांट का रैकेट शुरू कर दिया। एक किडनी ट्रांसप्लांट से इन दोनों को करीब 5 से 7 लाख मिल जाते थे। ये धंधा इन दोनों का चल पड़ा, लेकिन पेशेंट्स की संख्या ज्यादा थी और डोनर कम थे। बस यहीं से देवेंद्र शर्मा के दिमाग में एक खौफनाक आइडिया आया। इसी आइडिया के तहत उसने अलीगढ़ में सबसे पहले एक फर्जी गैस एजेंसी खोली। इसी गैस एजेंसी के नाम पर अब वो ट्रक बुक करने लगा, खासकर वो ट्रक जिसमें गैस सिलेंडर हुआ करता था। अलीगढ़ के 50 से 60 किलोमीटर के दायरे में ही मौका देखकर वो ट्रक ड्राइवर को मार डालता, सिलेंडर चुरा लेता और फिर ट्रक ड्राइवर की लाश को हजारा नदी में फेंक देता, क्योंकि उसे पता था कि इस नदी में इतना मगरमच्छ है कि कभी किसी की लाश मिलेगी ही नहीं। पर कुछ वक्त बाद ही देवेंद्र को एहसास हुआ कि ट्रक वाला मामला आगे चलकर उसके लिए खतरनाक बन सकता है। इसलिए अब उसने काम का तरीका बदल दिया। अब उसने टैक्सी बुक करनी शुरू कर दी। फिर टैक्सी जैसे ही इस हजारा नदी या इसके आसपास से गुजरती, मौका देखकर वो टैक्सी ड्राइवर को मार डालता। फिर उसकी लाश इसी हजारा नदी में मगरमच्छ का निवाला बनने के लिए फेंक देता, जबकि उसकी टैक्सी को ब्लैक मार्केट में जैसे तैसे दामों में बेच देता। ये नदी देखने में खूबसूरत थी, लेकिन इसके पेट में इंसानी हड्डियों का कब्रिस्तान बनता जा रहा था। लेकिन साल 2004 में ऐसे ही उसने एक टैक्सी ड्राइवर का कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा और इस बार पुलिस ने उसे धर दबोचा। उसकी गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने तफ्तीश की तो पाया कि देवेंद्र ने टोटल 21 ड्राइवर का मर्डर कर चुका है। इसलिए शुरुआत में पुलिस ने देवेंद्र शर्मा के खिलाफ 21 कत्ल का मामला बनाया। लेकिन पुलिस को तब हैरानी हुई जब देवेंद्र शर्मा ने खुद एक दिन पुलिस को बताया कि उसने 21 नहीं 50 से भी ज्यादा टैक्सी और ट्रक ड्राइवर का मर्डर किया। उसने ये भी बताया कि उसने हर कत्ल के बाद लाश को जानबूझकर हजारा नदी में इसलिए फेंका ताकि पुलिस कभी किसी की लाश का सबूत ढूंढ ना पाए। उसके खुलासे के बाद हजारा नदी में तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन देवेंद्र शर्मा सही था। उसके हाथों मारे गए 50 में से एक भी इंसान की लाश आज तक पुलिस को नहीं मिली। मानो ऐसा लगता है कि इस नदी ने सारे सबूत निकल गए। कोर्ट ने देवेंद्र शर्मा को 7 मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई और 1 मामले में सजाए मौत। बाकी मुकदमों का फैसला अभी आनी बाकी है। 7 उम्र कैद और 1 सजाए मौत पाने वाला देवेंद्र शर्मा 2020 तक जयपुर सेंट्रल जेल में बंद था। जेल में उसके अच्छे व्यवहार की वजह से कोर्ट ने उसे कुछ दिनों के लिए पेरोल पर बाहर आने की अनुमति दे दी, लेकिन पेरोल पर जेल से रिहा होने के बाद वो दोबारा जेल गया ही नहीं। पेरोल पर फरारी के बाद दिल्ली पुलिस को सूचना मिलती है कि देवेंद्र शर्मा अपनी दूसरी बीवी के साथ नाम बदलकर दिल्ली में ही छुपा है और 2020 में ही उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। 3 साल बाद 2023 में एक बार फिर से देवेंद्र शर्मा के अच्छे व्यवहार के चलते उसे दोबारा 2 महीनों के लिए पेरोल पर रिहा किया गया और इस बार फिर से वो पुलिस और कानून को चकमा देने में कामयाब रहा। वो दूसरी बार पेरोल जमकर भाग चुका था। अब दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल टीम सिर्फ उसे पकड़ने के लिए बनाई जाती है। लगभग 1 साल 9 महीने तक देवेंद्र शर्मा पुलिस को छकाता रहा, पर फिर आखिर में करीब 6 महीने पहले मिली एक जानकारी पुलिस को आखिरकार देवेंद्र शर्मा तक पहुंचा देती है। 6 महीने पहले दिल्ली पुलिस को यह जानकारी मिली कि वो दौसा में किसी एक आश्रम में छिपा है। देवेंद्र शर्मा पिछले कई महीनों से बाबा का भेष बनाकर इस आश्रम में रह रहा था। आखिरकार पुलिस ने उस बाबा को, जो कि देवेंद्र शर्मा था उर्फ डॉक्टर देत या मौत का सौदागर, को गिरफ्तार कर लेती है और इस तरह वो कानून के शिकंजे में तीसरी बार था। मुजरिम तो पकड़ा गया, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जो गूंज रहे हैं। क्या एक ऐसा आदमी जिसने दर्जनों जिंदगियां छीनी, सिर्फ अच्छे व्यवहार के नाम पर फिर से रिहा किया जा सकता है?
क्या हमारी जेलें ऐसे राक्षसों को सुधार रही है या उन्हें और खतरनाक बना रही है? अगर आपको ये कहानी चौंकाने वाली लगी तो सोचिए उन परिवारों पर क्या बीती होगी जिनके अपने इस नदी के गहराई में खो गए, बिना कफन, बिना अंतिम संस्कार, बस मगरमच्छों का निवाला बनकर। तो चलिए आज की क्राइम स्टोरी यहीं पर खत्म करते हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए।